आपने कल सुना था, जेन रागा वीर जेज जेन सेये सूरजदी जेन मित्ति प्रभावेज तम नानम जिन शासने। यानी जिस ज्ञान के आ जाने से आपके भीतर राग कम होने लगे, राग की भावना, आसक्ति की भावना, मोह की भावना, तेरे मेरे की बात जहाँ पर कम होने लगे, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ मिट जाने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है। कितना भी पकड़ कर बैठे रहो, कितना भी जोर से दबा करके बैठे रहो, लेकिन जब वक्त आएगा तो छोड़ना पड़ेगा। चाहे हंस कर के छोड़ो और चाहे रोकर छोड़ो। मर्जी व्यक्ति की है कि वो हंसकर छोड़ना चाहता है या रोकर छोड़ना चाहता है, मजबूरी में छोड़ना चाहता है या मन से छोड़ना चाहता है। लेकिन ये तय है, ये सत्य है, ये होना ही है कि जो उसने जोड़ा है वो उसे एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है और छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और जिसे इस बात की समझ हो फिर वो उससे ज्यादा लगाव नहीं रखता, है तो है और नहीं है तो नहीं है। जैसा है उसे संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है सम्यक ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को, और वो चीजों से लगाव नहीं लगाता है। जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को जोड़ता है, रखता है, उपभोग करता है, लेकिन उनके साथ आसक्ति का भाव नहीं जोड़ता, उनके साथ आसक्ति की भावना नहीं रखता। और ये बहुत आवश्यक है। परमात्मा महावीर कहते हैं परिग्रह का अर्थ ये नहीं होता कि आपने कितनी चीजें जोड़ी है। अधिकतर हमारी ये धारणा होती है परिग्रह का अर्थ यानी ज्यादा चीजें रखना, ज्यादा वस्तुएं रखना। लेकिन परमात्मा महावीर कहते हैं ज्यादा वस्तुएं रखना परिग्रह नहीं है, वो तो स्थूल परिग्रह की बात हो गई। लेकिन सूक्ष्म परिग्रह क्या है, हकीकत में परिग्रह क्या है? तो परमात्मा महावीर कहते हैं चीजें कम हो या ज्यादा हो, लेकिन उन चीजों के प्रति जो तुम्हारी मूर्छा है, आसक्ति है, लगाव है, राग है, वो वास्तविक परिग्रह है। और अगर तुम्हारे पास दो चीजें हो लेकिन उससे बहुत ज्यादा गहरी आसक्ति है तो महावीर कहते हैं परिग्रही हो। और हजारों वस्तुएं होने के बाद भी उससे लगाव नहीं है तो तुम अपरिग्रही हो। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति है, इतनी बड़ी सेना है, इतना धन है, और उसके बावजूद भी अनासक्त जीवन, क्योंकि परिग्रह का संबंध वस्तुओं से नहीं आपके मन से है, आपके हृदय से है, आपके भावों से है। आपका उसके साथ किस तरह का जुड़ाव है उस पर निर्भर करता है कि आप परिग्रही हैं या अपरिग्रही हैं। तो राग कम हो जाए। दूसरा आया था जैन सेयेषु रज्जति, यानी दूसरा लक्षण है कि व्यक्ति फिर श्रेष्ठ का चुनाव करता है, जो सही है उसे चुनता है, प्रिय को एक और रखता है और श्रेष्ठ के मार्ग पर चलता है, श्रेष्ठ का चुनाव करता है। और उसके बाद तीसरा लक्षण है जैन मित्ति प्रभावेज। शास्त्र कहते हैं कि जिसके भीतर सम्यक ज्ञान आने लगता है उसके भीतर मैत्री का जन्म होता है, उसके भीतर प्रेम का जन्म होता है। वो सोचता है मिट्टी में सौ भुवेसु वैरम मज्जम न के नहीं, यानी किसी के साथ मेरी कोई शत्रुता नहीं है, सभी मेरे मित्र है, सभी को मित्र मानता है, सभी से प्रेम करता है। और ज्ञान आने के बाद उस ज्ञान का उपयोग आदमी अगर किसी को दुश्मन बनाने के लिए करे तो समझ लेना कि उसने भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। ज्ञान का जो उद्देश्य होना चाहिए वो संवाद होना चाहिए, ना कि विवाद। लेकिन जो आधे अधूरे ज्ञानी होते हैं वो संवाद कम करते हैं और विवाद
ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, थोड़ी सी नॉलेज आ जाए, थोड़ा सा कुछ अलग हटके पढ़ने को मिल जाए और बस ऐसे चौड़े हो जाते हैं कि अभी हम बताते हैं हमें क्या आता है। अरे भाई पहले पढ़ तो ले, पहले पूरा जान तो ले, क्योंकि वही घड़ा छलकता है जो आधा भरा होता है। पूरा भरा हुआ घड़ा कभी नहीं छलकता, और जिस अधूरा ज्ञानी होता है उसी को अहंकार आता है, उसी के मन में भावना आती है कि मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूं। जहां पर बहस हो समझ लेना वहां अज्ञानी है, और जहां पर चर्चा हो समझ लेना वो ज्ञानी है। ज्ञानी भी बात करते हैं और अज्ञानी भी बात करते हैं, लेकिन ज्ञानी बात करता है ज्ञान देने के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए। यानी जब वो चर्चा करने के लिए बैठता है तो जो उसे पता है वो दूसरे को बताता है, और जो दूसरा जानता है उससे उसको सीखने की कोशिश करता है। लेकिन जो अज्ञानी होता है, जो आधे ज्ञान का धारी होता है, वो सीखने विखने में इंटरेस्ट नहीं रखता। उसको तो होता है कि मैं अपनी भड़ास कैसे निकालूं, जो मेरे अंदर भरा है वो कैसे बताओ कि मुझे इतना पता है, मुझे इतना आता है। और फिर वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए लड़ता है, झगड़ता है, तरह तरह से बातें करता है, और वो संवाद विवाद में बदल जाता है, विवाद में परिणित हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका उद्देश्य औरों की सहायता या औरों के काम की बातें करना होना चाहिए, ना कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना। और जो अज्ञानी होगा वो इस तरह अहम में पढ़कर के विवादों में उलझता है, लेकिन ज्ञानी हमेशा संवाद की बात करता है, सुलझने की बात करता है, उलझने की नहीं। मैत्री का प्रसार होता है ज्ञान के कारण से। तो ये 3 लक्षण बताए जिनसे सही ज्ञान की पहचान होती है कि ये ज्ञान सही है या नहीं है। हम बात कर रहे हैं ज्ञान के संदर्भ में, और ज्ञान हमारी आत्मा का गुण है, और हमारा आत्मा का गुण होने के बावजूद भी अभी हम उससे अपरिचित हैं। अभी ना तो हम आत्मा को जानते हैं, ना अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि अभी हम अपरिचित हैं। अभी हम संसार में बाहर की चीज़ों में उलझे हुए हैं, बाहर की चीज़ों में अटके हुए हैं, और इसी वजह से हमें हमारी भीतर में जो शक्तियाँ हैं उसका अभी बोध नहीं, ज्ञान नहीं, और इसीलिए हम जगह जगह भटकते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, और जगह से ऊर्जा को ढूंढते हैं, जबकि ऊर्जा का पिंड हम स्वयं है। सारी शक्तियां हमारे अंदर ही समाई है, और हर तरह का ज्ञान हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन वो अभी ढका हुआ है, आवृत है, और इसी वजह से हम दुखी हैं, इसी वजह से हम परेशान हैं। जिस दिन हमारे भीतर का ज्ञान प्रकट हो गया, तब ना तो किसी बात का डर रहेगा और ना ही किसी प्रकार का दुख। लेकिन ये तभी तक है जब तक हमारा ज्ञान आवृत है, जब तक हमारा ज्ञान ढका हुआ है, छिपा हुआ है और प्रकट में नहीं आता है, तब तक ये दुख यूं ही बरकरार रहेगा, यूं ही बना रहेगा। और अगर इन सभी समस्याओं को मिटाना हो, सभी पीड़ाओं को समाप्त करना हो, हर प्रकार के डर को गायब करना हो, तो उसका एकमात्र रास्ता है, और वो है आत्मस्मरण। हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए। राजमहलों में रहने वाले वर्धमान जब सन्यासी महावीर बनकर निकलते हैं, और सोचिए जो हमेशा राजमहलों में सैनिकों और सिपाहियों के बीच रहे, वो भयानक जंगलों में कैसे रह पाए? भयानक जंगलों में रहने का वो साहस कहाँ से आया? वो भीतर के ज्ञान से, वो अंतर के ज्ञान से। क्योंकि जिसे भीतर का ज्ञान हो गया उसे बाहर का डर मिट जाता है, बाहर का भय समाप्त हो जाता है। और भयानक जंगलों में दिन रात महावीर खड़े रहे, केवल अपने आत्म ज्ञान के आधार पर, केवल अपने ज्ञान के बलबूते पर।
हमें स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है। और हम कितना पहचानते हैं अपने आप को? अगर आपसे कोई पूछे हु आर यू, आप कौन है, तो हम कहते हैं जो भी हमारा नाम है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, जो भी है अपना नाम बोलते हैं। उसके बाद भी अगर किसी को तसल्ली ना हो और वो पूछे कि आप कौन है, तो हम अपना परिचय थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं लॉयर हूँ। उसके बाद भी किसी को तसल्ली ना हो तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं कि मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। और उसके बाद भी कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो क्या बोलेंगे? फिर कहेंगे मैं भारत का हूँ, मैं इंडियन हूँ, या मैं जापानीज हूँ, या मैं अमेरिकन हूँ। अगर उसके बाद भी फिर पूछे कि आप कौन हैं, तो क्या हम असली उत्तर जानते हैं कि हम कौन हैं? हाँ, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, ये कही कहाई बातें हैं कि हम आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये अनुभूति नहीं है। और जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक हम कभी खुद से परिचित नहीं हो पाएंगे। और जिस दिन खुद से मुलाकात हो गई, उस दिन संसार की काया पलट हो जाएगी, उस दिन हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। एक बड़ी प्यारी सी कहानी आती है, संक्षेप में वो कहानी आपके बीच में रखता हूँ। कहते हैं एक गडरिया जो भेड़ों को चराता था, भेड़ों को चराते चराते एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसे एक सिंह शावक यानी शेर का बच्चा मिला। बड़ा प्यारा लगा। और छोटा सा वो बच्चा, इतना क्रूर उस समय नहीं होता है क्योंकि शिकार वगैरह करना तो बाद में सीखता है। तो वो छोटा सा बच्चा बड़ा प्यारा सा लगा और वो उसे उठाकर अपने साथ ले आया। और वो अब उस गडरिये के पास रहने लगा। वो अपने भेड़ों को चराने जाता तो साथ में उस शेर के बच्चे को भी ले जाता। और धीरे धीरे 1 साल 2 साल कई साल बीते, कई वर्ष बीते, बहुत समय बीत गया। और वो जो शेर का बच्चा था उन्हीं भेड़ों के बीच में रहने लगा। अब जैसे ही गडरिया लाठी बजाता, भेड़े भागती, वैसे ही वो शेर का बच्चा भागता। क्योंकि कहते ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जिस तरह की संगत रहती है वैसे ही तो संस्कार आते हैं। और वो शेर का बच्चा होकर भी भेड़ों की तरह जीने लगा। जैसे ही गडरिया लाठी बजाता तो वो शेर का बच्चा भी डर करके भागता। एक दिन वो गडरिया गया हुआ था जंगल में, और जंगल में भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक कहीं से शेर आ गया। जैसे ही शेर आया, गडरिया तो 9-2-11 भागने लगा। और वो क्या भागे, भेड़े भी भागने लगी, और उन भेड़ों के साथ साथ वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। वो शेर पीछे दौड़ा अपना शिकार पकड़ने के लिए, और पीछे दौड़ते दौड़ते अचानक उसने देखा कि इन भेड़ों के बीच में एक शेर भी भाग रहा है, मुझसे डर के, मुझसे घबरा के। उसे समझ नहीं आया कि ये माजरा क्या है। और अब तो वो शेर का बच्चा जवान हो गया था। तो उस शेर ने जाकर उस शेर के बच्चे को ही पकड़ा और उसे पकड़कर अपने साथ तालाब के किनारे पर ले गया। क्योंकि शेर को बड़ी हैरानी हो रही थी कि कमाल है, कहा तो इससे डरकर सबको भागना चाहिए और ये मुझसे डरकर भाग रहा है। मैं तो फिर भी बूढ़ा शेर हूँ और ये तो जवान शेर है, इसकी ताकत, इसकी शक्ति तो मुझसे भी ज़्यादा है। लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं शेर हूँ, वो तो खुद को भेड़ ही समझता था। और जैसे ही तालाब के किनारे पर ले गया और उस शेर ने उसे उस तालाब के किनारे पर शांत पानी में जब उसका चेहरा दिखाया, तो वो शेर का बच्चा जो बड़ा हो गया था, उसने देखा कि अरे मैं तो इसी की तरह दिखता हूँ, मैं तो इसी की तरह दिख रहा हूँ, तो फिर मैं इससे क्यों डरता हूँ, फिर मैं इससे क्यों डरा। और तब उस शेर ने कहा कि तू भेड़ नहीं है, तू भी शेर ही है, लेकिन तू खुद को भूल गया है। और जैसे ही पता चला, अपनी गर्दन को झिंझोड़ा और झिंझोड़कर जैसे ही गर्जना करी तो पूरा का पूरा जंगल कांप उठा। और तब उसे एहसास हुआ कि मेरी शक्ति क्या है, मेरी क्षमता क्या है। वो शेर का बच्चा कोई नहीं, हम स्वयं ही है, जो खुद को भूल गए हैं, अपनी आत्मा को विस्मृत कर गए हैं, कर्मों के अधीन होकर, संसार की वासनाओं के अधीन होकर। लेकिन जिस दिन खुद को पहचान गए, सारा डर, सारा दुख, सारी पीड़ाएं
समाप्त हो जाएगी। तो आइए खुद को पहचाने, खुद को जानने का प्रयास करें। आइए जरा चलते हैं महावीर गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। मरुदेवी माता अपने पुत्र ऋषभदेव से मिलने के लिए बेकरार है, इंतजार करती है। जब से सन्यास की राह पर बढ़ गया है तब से एक ही फिक्र, एक ही चिंता, एक ही विचार कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, किस हालत में होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कहाँ रहता होगा, कहाँ सोता होगा। क्योंकि माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। बेटा चाहे कैसा भी हो, कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन माँ को तो चिंता बनी रहती ही रहती है। माँ तो हमेशा फिक्र करती है, हमेशा चिंता करती है। और वो मरुदेवी माता भी ऐसे ही फिक्र करती है। भरत चक्रवर्ती को लगाया है अपने बेटे की खोज में कि ढूंढ अपने पिता को, इतना समय हो गया, इतना वक्त हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है और कैसा है। एक बार मुझे पता चल जाए कि वो किस हाल में है तो मेरी टेंशन कम हो जाएगी, मेरी चिंता कम हो जाएगी। और कहते हैं ऋषभदेव के जाने के बाद वो मरुदेवी माँ रोती है। और इतिहास कहता है कि न केवल रोती है बल्कि ऐसे रोती है, फूट फूट कर रोती है। और एक दिन नहीं रोती, 2 दिन नहीं रोती, 1 साल नहीं रोती, 10 साल नहीं रोती, 100 साल नहीं रोती, बल्कि इतिहास कहता है कि 1000 वर्ष तक जितना वक्त लगा भगवान को कैवल्य की उपलब्धि होने में, तब तक वो रोती रही, रोती रही, रोती रही। और इतिहासकारों का यहाँ तक मानना है कि रोते रोते अपनी दोनों आंखें गंवा दी थी मरुदेवी माता ने। सोचो कितना वो रोई होगी, कितने अपने पुत्र की याद में उसने आंसू बहाए होंगे। कुछ इतिहासकारों का यहाँ तक मानना है कि उन्होंने अपनी दोनों आंखें गंवा दी, यानी नेत्रहीन हो गई थी अपने पुत्र की याद में रोते रोते। इतना प्रेम, इतना प्यार। और हर समय एक ही बात, जब भी भरत दिखता, जब भी उसके पोते उसके समक्ष आते तो एक ही बात कहती कि मेरा बेटा कहाँ पर है, मेरा ऋषभ कहाँ पर है, मुझे अपने ऋषभ को देखना है, मुझे अपने ऋषभ को निहारना है। खोज रहे हैं लेकिन भगवान तो अपनी साधना में है, अपनी ही साधना में जगह जगह अलग स्थानों पर विचरण कर रहे हैं। चले थे तो बहुत सारे शिष्यों के साथ चले थे, लेकिन धीरे धीरे सब छटते गए, सब हटते गए और भगवान अकेले ही अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ गए। क्योंकि भगवान के मार्ग का अनुसरण करना इतना सरल कार्य नहीं है। किसी को भूख लगी और भूख सही नहीं गई, ऋषभदेव के साथ सारे सन्यासी तो बन गए। उस समय ना तो सन्यास के बारे में लोगों को कुछ ज्ञान था, क्योंकि प्रथम बार इस पृथ्वी पर सन्यास की बात हुई थी, सन्यास की चर्चा हुई थी और किसी ने सन्यास अपनाया था। तो ना तो सन्यास के जीवन को जीने वालों को पता था कि सन्यास कैसे होता है, और ना ही लोगों को पता था कि सन्यासी होते कैसे हैं, उनका चारित्र क्या होता है, उनका व्यवहार क्या होता है, उनकी मर्यादाएं किस तरह की होती है और उनको क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कि इस बात की किसी को भी कोई खबर
या जानकारी नहीं थी। और इसीलिए भगवान तो जिस किसी के आगे जाते भिक्षा के लिए हाथ फैलाते, अब सब लोग सोचते कि हमारे राजा आए हैं, सम्राट आए हैं, तो इन्हें क्या दिया जाए। तो कोई चांदी देता, कोई सोना देता, कोई हीरा देता, कोई हाथी देता, कोई घोड़े देता, कोई अपनी पुत्री सौंपने को तैयार हो जाता। लेकिन उन भोले मानसों को एक को भी ये ख्याल नहीं आया कि खाने के लिए रोटी ही पूछ ले, खाने के लिए ही कुछ पूछ ले। सब महंगी महंगी चीजें देते कि राजा आया है तो महंगी चीज दे, लेकिन पेट सोने चांदी से नहीं, वो तो रोटी से ही भरता है, रोटी खाएंगे तो भरेगा। और कुछ नहीं मिलता तो भगवान फिर से जंगलों में लौट जाते, फिर से जंगल में जाकर साधना में लग जाते। इधर चेलों ने सोचा कि कमाल के भगवान है, कमाल के हमारे गुरुजी है, ना खुद कुछ खाते हैं और ना हमें खिलाते हैं, कब तक भूखे रहेंगे। और धीरे धीरे करके भगवान आगे आगे चलने लगे और चेले पीछे पीछे से खिसकने लगे कि इन गुरुजी के साथ रहना तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो भूखा ही मार देंगे। और पीछे से चेले निकलने लगे और निकल कर अपने मार्ग पर जाने लगे। कुछ जंगलों में रहकर कंदमूल खाने लगे, कुछ फलों का सेवन करने लगे, कुछ ने जाकर गांवों में अपना डेरा बसाया और अपना काम शुरू कर दिया। तरह तरीके से लोगों को उद्बोधन देने लगे, प्रबोधन देने लगे और अपना जीवन चलाने लगे। और इतिहास कहता है कि यही वक्त था जहां से अलग अलग परंपराओं की नींव फूटी, जहां से अलग अलग धर्म परंपराएं जन्म में आई। क्योंकि भगवान के साथ चलने वाले जब भगवान की राह पर नहीं चल पाए, और अब समस्या ये खड़ी थी कि लाखों लोगों के बीच में हमने घर बार छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, तो अब वापस जाना ठीक नहीं है। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे कि सन्यास छोड़कर आ गए, दीक्षा छोड़ कर के आ गए, भगवान का साथ छोड़ कर के आए। तो उन्होंने अपनी अपनी परंपराएं बनाकर अपना काम शुरू किया और वहीं से अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं वहां से निकलनी आरंभ हुई। चाहे वो जितनी भी परंपराएं थी, उन सब का उद्गम भगवान ऋषभदेव ही है, भगवान ऋषभदेव। इसीलिए भगवान ऋषभदेव को जैनों में ऋषभदेव आदिनाथ कहा जाता है। किसी परंपरा में उनको शिव कहा जाता है, तो किसी परंपरा में आदम बाबा कहा जाता है। यानी उनके जितने शिष्य जितनी परंपराओं में चले गए, उन्होंने अपना भगवान एक ही रखा, लेकिन अपने नियम, अपनी व्यवस्थाएं अलग अलग अपनी अनुकूलता के अनुसार बनाए और अलग ढंग से उद्बोधन देना शुरू किया। इसलिए भगवान एक और परंपराएं अलग अलग। और इसीलिए आज भी एक सूत्र आता है कि सारे भगवान एक ही है, क्योंकि उसी के रूप है, उसी के स्वरूप है। किसी ने जटाधारी मानकर पूजा तो शिव के रूप में पूजा, और किसी ने तीर्थंकर के रूप में पूजा तो आदिनाथ कहकर पूजा, ऋषभदेव कहकर पूजा। तो इस प्रकार से अलग अलग परंपराएं निकली। तो भरत चक्रवर्ती ने खोज रहे थे और कहते हैं जब भगवान को कैवल्य की उपलब्धि हुई और प्रथम संवत्सरण लगा विनीता नगरी में। विनीता नगरी में जब संवत्सरण की संरचना हुई और खबर मिली भरत चक्रवर्ती को कि जिन्हें मैं ढूंढ रहा था वो विनीता नगरी में पधारे हैं, विनीता नगरी में उनका पदार्पण हुआ है। और उस समय एक साथ तीन सूचनाएं मिली थी भरत चक्रवर्ती को। इतिहास आप जानते हैं, कहानी आप जानते हैं, तो ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। पहली सूचना मिली कि आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। दूसरी सूचना मिली कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और तीसरी सूचना मिली कि तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रथम संवत्सरण विनीता नगरी में लगा है। क्या सौभाग्य उस भरत का भी, एक साथ जिसे तीन महान उपलब्धियां हुई, उसके जीवन को पूर्णता देने वाली 3 घटनाओं की सूचना एक साथ एक समय पर मिलती है। और वो भरत कहाँ दौड़ता है, कहा जाता है 3 सूचनाएं मिलने के बाद संवत्सरण की तरफ जाता है। क्या उसका अपने पिता के प्रति प्रेम और क्या तीर्थंकर के प्रति अनुराग,
कि वो पहले भगवान के चरणों में जाता है। जिस चक्र रत्न के मिलने से उसका चक्रवर्ती पद पूरा होना था, वहां पर वो बाद में गया। जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होने से उसे पिता का सम्मान मिलना था, वहां भी बाद में गया, लेकिन भगवान के चरणों में पहले गया, भगवान के चरणों में पहले पहुंचा। दौड़ता दौड़ता गया अपनी दादी के पास, मरुदेवी माँ के पास, और कहा कि माँ चलो, जिसे खोज रहे थे वो खुद ही चलकर आया है, वो खुद ही चलकर आया है। और मरुदेवी को लेकर चलता है, हाथी के ओदे पर बैठ जाती है मरुदेवी माता। इधर भरत चक्रवर्ती भी चला है और साथ में मरीचि भी चला है, साथ में मरीचि भी चलता है। और जिसके बारे में सुनता आया था कि ऋषभ ऐसे थे, ऋषभ वैसे थे, ऋषभ ने ये किया, ऋषभ देव ने वो किया, ऐसे राजकाज चलाया, ऐसी व्यवस्थाएं बिठाई, लोगों को जीना सिखाया, लोगों को कलाएं सिखाए, उन ऋषभ देव को जानने को उत्सुक था मरीचि कि देखूं तो सही कि वो ऋषभ अब कैसे हैं, वो मेरे दादा अब क्या करते हैं, कैसे जीते हैं। और तरह तरह के सोच विचार उसके मन में भी है। चल पड़े भरत चक्रवर्ती, मरीचि भी साथ में है और मरुदेवी भी माँ साथ में है, और पहुंच जाते हैं समौ शरण के निकट, समौ शरण के करीब, और परमात्मा के चरणों में पहुंचे हैं। मरुदेवी माँ तीर्थंकर से मिलने नहीं आई है, ऋषभ देव से मिलने आई है, उसके बेटे ऋषभ से मिलने आई है। और मरीचि जो वहां पर आकर वहां का नजारा देखता है तो उसका तो दिमाग ही घूम जाता है। जब वो समौ शरण की संरचना देखता है और उसमें विराजे ऋषभ देव को देखता है तो मरीचि देखकर दंग रह जाता है। और भरत चक्रवर्ती अपने सारे आभूषण, अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर समौ शरण में प्रवेश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे 6 खंडों का राज एक तरफ है और इस समौ शरण का वैभव एक तरफ है। देवताओं ने जिसकी रचना करी हो, स्वयं कुबेर ने जिसे सजाया हो, उस वैभव के आगे चक्रवर्ती का वैभव भी फीका होता है, बेकार होता है। गए थे सब छोड़कर, लेकिन समौ शरण का नजारा देखा तो देखते ही रह गए। और ये दुनिया का दस्तूर है, जो सब कुछ छोड़ देता है उसे सब कुछ मिल जाता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जिसे आप छोड़ दो वो चीज आपके पीछे दौड़नी शुरू हो जाती है, आपके पीछे आनी शुरू हो जाती है। आगे की चर्चा बड़ी मार्मिक चर्चा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो कल चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।